Hello बच्चों, let's read the question. The question says that power transmission is carried out at high dash and low dash. तो यहाँ पर आपको fill in the blanks दिया हुआ है. आपको बताना है कि जो power transmission होता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, कौन सी चीज़ हाई होनी चाहिए और कौन सी चीज़ लो होनी चाहिए. तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज जो हमारा पावर ट्रांसमिशन होता है उसको हम लोग जूल्स हीटिंग इफेक्ट से एक्सप्लेन करते हैं. पावर लॉस इज एक्सप्लेन्ड बाय जूल्स हीटिंग इफेक्ट. और जूल्स हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के स्क्वायर के और रेजिस्टेंस के स्क्वायर के. प्रॉपर पावर ट्रांसमिशन के लिए हम सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है कि वहाँ पर पावर लॉस कम हो. हमें पता है कि वायर्स में रेजिस्टेंसेस भी लगे रहते हैं. तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, वो एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है. लेकिन इससे क्या होता है कि चार्जेस के फ्लो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इफेक्ट करता है, ना कि चार्जेस के फ्लो को. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पावर लॉस हो रहा है तो वो रेजिस्टेंस की वजह से वहां पर पावर लॉस नहीं होता है. तो जैसा कि हम इस फॉर्मूले से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के और रेजिस्टेंस के स्क्वायर के. और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम पावर लॉस को मिनिमाइज कर सकें पावर ट्रांसमिशन के लिए. सो in order to minimize पावर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा, पावर ट्रांसमिशन should be carried out at, कब होना चाहिए पावर ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज एंड लो करंट. हाई वोल्टेज होना चाहिए और लो करंट होना चाहिए. तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा वो हमारा क्या होगा, वोल्टेज हाई होना चाहिए और लो क्या होना चाहिए, हमारा करंट होना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.